पहले इसको देख लीजिए आप। ये है ड्रोटाबरीन हाइड्रोक्लोरिक एंड मेफेनामिक एसिड टैबलेट, क्यूटी स्पास एम, ड्रोटीन, ड्रोटिकाइंड, ये सारे टैबलेट्स आते हैं। तो आइए इसके अंदर का हम देखते हैं नज़ारा कि क्या है। तो अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए, ये है टैबलेट्स और आज हम इसको समझने वाले हैं कि इसके यूज़ क्या हैं। इस ड्रोटाबरीन और मेफेनामिक एसिड की कंपैरिजन में क्या निकल के आता है, कौन सी ड्रग्स कब और किस में दी जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है। और तो चलिए, इसके सबसे पहले हम देखेंगे ड्रोटाबरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ड्रोटाबरीन टैबलेट्स के बारे में। कि ड्रोटाबरीन एक ये कंपोजिशन में है मेफेनामिक एसिड के। तो ड्रोटाबरीन एक एंटी स्पास्मोदिक ड्रग्स है और ये शरीर के स्मूथ मसल्स पे काम करता है। स्मूथ मसल्स क्या होता है, तो स्मूथ मसल्स पे ये इसके ऐठन को कम करता है। इसके यूज कहाँ पे करते हैं इसका हम इस्तेमाल, तो ये करते हैं पेट या आंतों की ऐठन, जो कि ये स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। मासिक धर्म में दर्द हो रहा हो, जैसे कि अगर माहवारी आता है उसमें अगर दर्द हो रहा हो, पथरी के दर्द में भी ड्रोटाबरीन का एक अच्छा रोल है। और गर्भाशय की ऐठन या प्रसव दर्द में सहायक होता है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दोनों दवाओं का अलग अलग मैकेनिज्म है। तो ये ड्रोटाबरीन फास्फोडाइएस्टरेज 4 को इनहिबिट कर देता है और इससे होता क्या है कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी CAMP का लेवल शरीर में बढ़ता है, जो मसल्स को रिलैक्स करता है। इसका एक खास बात यह है कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को प्रभावित नहीं करता है। इसकी वजह से अन्य दवाओं की तरह उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कि मुंह सूखना या नींद आना, ये नहीं करता है। इसके साइड इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। तो चक्कर आना, मतली या उल्टी, कभी कभी BP लो हो सकता है और रेयर एंड रेयरेस्ट एलर्जी हो सकती है। अब आते हैं ऑफ लेवल यूज। ऑफ लेवल यूज क्या है, यानी कि ये ऑफ लेवल यूज हम उसे कहते हैं कि दवा बनी है लेकिन प्रैक्टिस के दौरान डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पता ये चला जब वो देने के बाद कि इसके और भी क्या फायदे हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफ लेवल यूज। तो ये ऑफ लेवल यूज में क्या होता है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के खुलने को तेज करता है। यानी कि ये तो नॉर्मल, ये जब टाइम होता है प्रेगनेंसी का, जब टाइम हो जाता है बच्चे पैदा करने का, तो वो अपने आप गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुलता है। लेकिन अगर वो नहीं खुल रहा है तो ये दवा देने से उसमें तेजी आती है, जल्दी खुलता है। और इसके ऑफ लेवल यूज क्या है कि पैरों की रक्त वाहिनियों की ऐठन में भी दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। इसको सिर दर्द या